आराधना के किताब उसका 36 पृष्ठ में हम लोग खोलेंगे। धर्मोपदेशक पद पर उत्तर देंगे। प्रभु तुम्हारे संग हो और तेरे आत्मा के संग। हे ईश्वर, हम में एक पवित्र मन उत्पन्न कर हालेलुया। और एक स्थिर आत्मा हमें फिर रख। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे पिता परमेश्वर, तू विश्वासियों के मनों को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा शिक्षा देकर प्रकाशमय करता है। हम लोगों पर दया कर कि हम भी उसी आत्मा के अनुसार ठीक ज्ञान रखें और उसकी शांति और शक्ति के भागी नित्य नित्य रहें। तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरी और पवित्र आत्मा की एकता में सत्य ईश्वर होकर अनंत काल जीता और राज करता है। सबको ये कहें आमीन। आमीन। अब सुनो कि परमेश्वर का सर्वपावन वचन मंडली के दास दासी और उनके पद और उनके आचार व्यवहार के विषय में क्या क्या कहता है। इस समय पादरियों से जो पारी दिया गया उसके अनुसार आएंगे। तीनों पुरोहित पदाभिलाषियों के लिए परमेश्वर का जीवित वचन मत्ती 28 उसका 18 से 20 में यूं लिखा हुआ है। प्रभु कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का समस्त अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाके सब देशों के लोगों को शिष्य करो और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है पालन करने को सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत लोग सब दिन तुम्हारे संग हूँ। आमीन। यूहन्ना के विषय पर 21 से 23 पद में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यहाँ कहा कि उसने फूंक दिया और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिन्हों के पास तुम क्षमा करो वे क्षमा किए जाते हैं, जिन्हों के तुम रखो वे रखे हुए हैं। यहाँ तक आमीन। साधु पावल पहला तीमुथियुस के 3 अध्याय 1 से 7 पद में उसी प्रकार लिखता है, यह वचन विश्वास योग्य है कि यदि कोई मंडली के रखवाले का काम लेने चाहता है तो अच्छे काम की लालसा करता है। सो उचित है कि रखवाला निर्दोष और एक ही स्त्री का स्वामी हो। वह सचेत और संयमी और सुशील और अतिथि सेवक और सिखाने में निपुण हो। मद्यपान में आसक्त नहीं और न मरकहा न नीच कमाई करने हारा, परंतु मृद भाव, मिलनसार और निर्लोभी हो, जो अपने ही घर की अध्यक्षता करने ना जानता हो वह क्यों कर ईश्वर की मंडली की रखवाली करेगा। फिर नवशिष्य ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान से भूल के शैतान के दंड में पड़े। और उसको उचित भी है कि बाहर वालों के यहाँ सुख्यात हो, ऐसा ना हो कि निंदित हो जाए और शैतान के फंदे में पड़े। आमीन। प्रेरित क्रिया 20:28 से आगे, इसलिए अपने विषय में और सारे झुंड के विषय में जिसके बीच में पवित्र आत्मा ने तुम्हें रखवाले ठहराया है, सचेत रहो कि तुम ईश्वर की मंडली की चरवाही करो, जिसको उसने अपने लहू से मोल लिया है। क्योंकि मैं यह जानता हूं कि मेरे जाने के बाद क्रूर हुंडार तुम्हारे बीच में प्रवेश करेंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी मनुष्य उठेंगे, जो शिष्यों को अपने पीछे खींच लेने की
टेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए मैंने जो 3 वर्ष रात और दिन रो रो के हर एक को चिताना ना छोड़ा, या स्मरण करते हुए जागते रहो। आमीन। अब तीनों पदरी पद अभिलाषी आएंगे। अब परमेश्वर और सारी मंडली के सामने क्रिस्तानी कलीसिया का महापवित्र विश्वास मान ले लीजिए। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का शक्तिमान से जन्मा है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर के पिता पर न्याय कर बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने के लिए फिर आया। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्र संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। अब तुमने ईश्वर और मंडली के सामने क्रिस्टियानी कलीसिया का पवित्र विश्वास मान लिया और परमेश्वर के वचन से भी सुना है कि हम जो पुरोहित और धर्मोपदेशक पद पर नियुक्त किए हुए हैं, यह आदेश पाते हैं कि हम ईश्वर के निज लहू के द्वारा मोल ली गई मंडली को ईश्वर के निर्बल वचन से पालन करें और चौकस होके देखें कि ना हुंडार ना कुपंथ भेड़ों के मध्य में आए। इस कारण हम लोगों का पद उत्तम कहलाता है। फिर धर्मोपदेशक को उचित है कि योग्य आचार व्यवहार रखे और घर की स्त्री लड़के दास दासियों की ख्रिस्तीय रीति से चलाए और पालन करे। यदि तुम प्रेरितों के उक्त चितापानों के अनुसार अब सब विषयों में अपना पवित्र काम चलाने के लिए प्रस्तुत हो और परमेश्वर के पवित्र और निर्बल वचन को पहले 3 सर्वसाधारण विश्वास वाक्यों और हमारे लूथरन मंडली के कन्फेसियो अगुस्तिना और लूथर के कैटेकिज्मों के अनुसार प्रचार करने और सिखाने चाहते हो तो स्वीकार कर कहेंगे। एक एक करके आएंगे और यहाँ सामने आएंगे और घुटना टेकेंगे और उसके बाद जिनको जो पारी दिया गया है आगे की कार्रवाई करेंगे। इधर एक एक करके ऊपर आएंगे। कोई एक जन आएंगे, बाकी 2 जन बैठ जाएंगे आगे। दूसरों को अब स्वीकार करके कहेंगे। ध्यान लिखा हुआ है दोनों। तेरे स्वीकार पर मैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त की आज्ञा के अनुसार और इस अधिकार से जो उसने अपनी कलीसिया को दिया है, तुझको धर्मोपदेशक के पद पर स्थापित करता हूँ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। पहला यूहन्ना 2 अध्याय पद 27 आपके लिए कहता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का पद 27, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है
और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। आमीन। प्रभु का वचन यूं कहता है, यशायाह 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। यशायाह 7:1। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का प्रकाश तुझ पर उतर हुआ है। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महत्व सदा तेरे हैं। आमीन। हे कृपा निधान परमेश्वर, सर्ववासी पिता, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के मुंह से हमको कहा है कि कटनी बहुत है परंतु बनिहार थोड़े हैं, इसलिए कटनी के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी कटनी में बनिहारों को भेजे। तेरे इस ईश्वरीय आदेश पर हम सारे मन से विनती करते हैं, अपने दास को और हम सबों को जो तेरे वचन की सेवकाई में बुलाए गए हैं, अपना पवित्र आत्मा बहुताई से दे, जिससे हम सुसमाचारक समूह बने और शैतान, संसार और शरीर के युद्ध में विश्वास योग्य और दृढ़ ठहरे। हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी यह प्रार्थना जो तेरी आज्ञा और शिक्षा के अनुसार है, अनुग्रह से ग्रहण करेगा, अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा जीता और राज करता है। आमीन। हाँ, या मैं स्वीकार करता हूँ, प्रभु उसमें मुझे सहायता करे। आमीन। इसी तेरे स्वीकार पर मैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त की आज्ञा के अनुसार और इस अधिकार से जो उसने अपनी कलीसिया को दिया है, तुझको धर्मोपदेशक के पद पर स्थापित करता हूँ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रास 5:2, कि परमेश्वर की उस झूठी जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। आमीन। प्रभु का वचन है उत्पत्ति 12:1-2 पर, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन। प्रेरित क्रिया 9:15, परंतु प्रभु ने हनन्याह से कहा, तू चला जा, क्योंकि शाऊल तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आमीन।
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में सिर्फ पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। हे कृपा निधान परमेश्वर सर्ववासी पिता, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के मुंह से हमको कहा है कि कटनी बहुत है, परंतु बनिहार थोड़े हैं। इसलिए कटनी के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी कटनी में बनिहारों को भेजे। तेरे इस ईश्वरीय आदेश पर हम सारे मन से विनती करते हैं। अपने दास को और हम सबों को जो तेरे वचन की सेवकाई में बुलाए गए हैं, अपना पवित्र आत्मा बहुताई से दे, जिससे हम सुसमाचारक समूह बने और शैतान, संसार और शरीर के युद्ध में विश्वास योग्य और दृढ़ ठहरें। हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी यह प्रार्थना जो तेरी आज्ञा और शिक्षा के अनुसार है, अनुग्रह से ग्रहण करेगा। अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के संग सदा जीता और राज करता है। आमीन। हाँ, या मैं स्वीकार करती हूँ, प्रभु इसमें मुझे सहायता करें। इसी तेरे स्वीकार पर मैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त की आज्ञा से और इस अधिकार से जो उसने अपनी कलीसिया को दिया है, तुझको धर्मोपदेशक के पद पर स्थापित करता हूँ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 16वें पद से 18वें पद। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपने पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। आमीन। प्रकाशित वाक्य 1:6 में प्रभु का वचन आपके लिए जो कहता है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम जुगानुजुग होती रहे। आमीन। दूसरा तीमुथियुस 4:5। दूसरा तीमुथियुस 4:5। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। हे कृपा निधान परमेश्वर सर्ववासी पिता, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के मुंह से हमको कहा है कि कटनी बहुत है, परंतु बनिहार थोड़े हैं। इसलिए कटनी के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी कटनी में
बनिहारों को भेजे। तेरे इस ईश्वरीय आदेश पर हम सारे मन से विनती करते हैं, अपने दास को और हम सबों को जो तेरे वचन की सेवकाई में बुलाए गए हैं, अपना पवित्र आत्मा बहुतायत से दे, जिससे हम सुसमाचारक समूह बने और शैतान, संसार और शरीर के युद्ध में विश्वास योग्य और दृढ़ ठहरे। हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी यह प्रार्थना जो तेरी आज्ञा और शिक्षा के अनुसार है, अनुग्रह से ग्रहण करेगा। अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के संग सदा जीता और राज करता है। आमीन। तीनों आप लोग खड़े हो जाए। अच्छा, यहाँ आ जाएंगे। आप जाकर ईश्वर के झुंड की चरवाही कर, जो तुझे सौंपा गया है, ना दबाव से, पर अपनी सम्मति, और ना नीच कमाई के लिए, पर मन की इच्छा से, और न अपने अधिकार व पर प्रभुता करते हुए, परंतु झुंड के लिए दृष्टांत होते हुए रखवाली कर। ऐसा करने से प्रधान रखवाले के प्रकट होने पर तू महिमा का अक्षय मुकुट पाएगा। बहुत फल उत्पन्न करने के लिए प्रभु तुझे आशीष दे। आमीन। आप त्रिएक परमेश्वर का आशीष हम विश्वासी और दिनहीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। सबों को हमारी ओर से एक साथ ईश्वर सहाय।